मेरे प्यारे बच्चों, जो कि मेरे प्यारे साथियों, आज क्रेश कोर्स का जो कि पहला क्लास, जो कि बहुत अब मेरे साथ आपको जंग लड़ना होगा। मेरे साथ युद्ध के जैसे कल हम रणनीति बताए थे, आज आपको युद्ध हमारे साथ चलना पड़ेगा सिर्फ 60 दिन तक। उसके बाद 30 दिन तक उसमें भी बहुत भयंकर युद्ध होगा। जैसे महाभारत के युद्ध होते हैं उस तरीका से युद्ध करना पड़ेगा। रात दिन महाभारतों में क्या किया था, इतने इधर कौरवों के पूरे झुंड सेना और इधर अर्जुन की सेना रात दिन लगे रहे, कैसे विजय पाना है, किस तरीका से विजय पाना है। और उसमें और राम के रामायण में भी देखे होंगे, उसमें भी युद्ध हुआ था। इसलिए हर जगह युद्ध करने पर विजय किसका होता है, सत्य का विजय होता है। इसलिए तुम मेहनत करोगे तो हमेशा सत्य ही होगा, और मेहनत सच से करोगे, मन के सच्चे दिल से करोगे तो तुम लोग सफलता जरूर मिलेगा। ये बात ये नहीं कि ईमानदारी में भी और होता है क्या, युद्ध में भी बोले जाते हैं कि उसमें भी खोट होता है, तो इसमें खोट मत करना। पढ़ाई करते हो ईमानदारी से करते चलो। आज से अंदर में लक्ष्य लो कि हमको पढ़ाई मन से करना है। तो चलते हैं आप लोग को सामने में, जो कि प्रकाश का परावर्तन लेकर, इसको कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ। तो क्या है कि प्रकाश के परावर्तन, जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट। तो परावर्तन मतलब ये समझना है, परावर्तन की अर्थ अभी बहुत ऐसे इजी भाषा में समझाएंगे। पहला इसका होता है कि परावर्तन होगा कैसे, प्रकाश पर ही नहीं होगा। जब हमारे पास प्रकाश ना होगा तो परावर्तन हो सकता है किसी प्रकार से, कहीं से भी लाइट जले या आग जले या सूरज की रोशनी हो, तभी ना, उस तरीका से। और चलते हैं कि हम बता रहे हैं कि आपको प्रकाश बहुत इजी तरीका है, समझना है कि प्रकाश की वो भौतिक कारक, क्या बोला गया, प्रकाश की वो भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु के देखने को अनुभूति प्राप्त करते हैं, मतलब मदद मिलता है। मुझे आंख तो भगवान दे दिया, चलो कि आंख आज अंधा हो जाए, देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। इसलिए कि बता रहे हैं कि प्रकाश तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे अंदर में अनुभूति प्राप्त होते हैं कि वाह, हम ये सामान को देखे हैं, ये चीज को देख रहे हैं, तब ना। नहीं तो प्रकाश तो भगवान मान के चलो हमको प्रकाश दे दिया, प्रकाश नहीं दिया, आंख दे दिया, हम किसी चीज को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। चलते हैं, अब क्या है, प्रकाश क्या है, जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बताओ बच्चों कि प्रदीप्त क्या है। तो प्रदीप्त में समझना है कि जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो उसको उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। आप कहोगे सर आप एग्जाम्पल में क्या है, तो सूर्य तारा, और ये भी है सूर्य तारा। सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, तारे के पास भी अपना प्रकाश होता है। अब बल्ब कहोगे, बल्ब वो बिना जले हुए नहीं, जलते हुए बल्ब में होता है प्रकाश। इसके बाद बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त के एग्जाम्पल हुआ। अब प्रदीप्त के बात बता रहे हैं, जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित न करे, क्या बोले, स्वयं उत्सर्जित प्रकाश के न करे, मतलब अप्रदीप्त, परदीप। देखो ये बात हम छोटा सा ठीक है, परदीप, दीप्त, दीप मतलब प्रकाश, जो अपना करे उसे हम अपने से स्वयं करे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो कि प्रकाश स्वयं उत्सर्जित न करते हैं तो उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो उसमें क्या है, चंद्रमा। कहते हैं कि चंदा मामा वाले में बहुत प्रकाश होते हैं, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये बात। उसके बाद दूसरा नंबर है, प्रकाश वह ऊर्जा है, क्या बोला, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। सही बात है ना, हमारे पास आंख में ऊर्जा, इतना प्रकाश की ऊर्जा ना मिले तो हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। चलो, अब बोला गया प्रकाश के गुण क्या होता है, भाई प्रकाश के गुण भी होता है, सही बात है। प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में गमन करते हैं। तुमसे पूछा जाए प्रकाश कैसे गमन करती है, तो कहोगे क्या, टेढ़ी होती है, सीधे होती है, फिर टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या कहोगे, सीधी रेखा में। किसमें, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन मतलब चलती है। और बोला प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो कि विद्युत चुंबकीय, हम तुम्हें विद्युत धारा में जाएंगे तब बता सकते हैं, इसके बाद होगा।
तरंग, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश क्या है? अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनता है। अब मान के चलो अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल में यहाँ से बता रहे, पारदर्शी होता है जबकि पारदर्शी का अर्थ हुआ कि हम जिसे आर पार देख सके। भाई तो हो गया, आर पार देख सके उसे पारदर्शी कहते हैं। चलिए ठीक है, अपारदर्शी जिसे आर पार नहीं देखे। चलो आज हम प्रकाश यहाँ पर जलाएंगे, लाइट जल रहा है, देखो लाइट क्या भी गोल है। अब लाइट आएंगे तो हम बता देंगे कि यहाँ पर ये प्रकाश, ये क्या है, ये मार्कर मान के चलो अपारदर्शी वस्तु है। मान के चलो हम यहाँ पर कुछ ऐसे बड़ा चीज रख देंगे, यहाँ पर तुम्हें छाया दिखने लगेगा। क्या होता है कि छाया तीक्ष्ण छाया, मतलब थोड़ा छाया तो दिखेगा। उसके बाद बता रहे हैं ये कि हाँ पारभासी, जो धुंधला धुंधला दिखाई दे, धुंधला जो धुंधला धुंधला दिखा जाए उसे पारभासी कहते हैं। जो आर पार ना जाए प्रकाश की उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। जो प्रकाश की रोशनी को आर पार जो वस्तु से चले जाते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। अब चलते हैं कि प्रकाश की चाल, ऑब्जेक्टिव में फिक्स है किस बार आएगा। क्या है कि चाल निर्वात में सबसे अधिक किसका होता है, तो 3.3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड होता है। अब चलते हैं किरण। भाई किरण क्या है? किरण एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सीधी रेखा पर चलने वाली को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब उसी के बाद है कि किरण पुंज क्या है भाई? पुंज मतलब होता, कहते हैं पूंजी है तो पूंजी मतलब रुपया, तो रुपया क्या होता है, 1 रुपया नहीं, पूंजी मतलब मुट्ठी भरे होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, मान के चलो कि मार्कर है तो ये क्या हुआ, किरण पुंज के मतलब मार्करों का समूह हुआ, तो इसको कहेंगे मार्कर। और इसके बाद है किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी, समांतर, अभिसारी। क्या है, अपसारी, समांतर, अभिसारी। ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। इसके लिए अब ये पूछेंगे क्या ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बताओ बच्चों कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। ये ऑब्जेक्टिव तुम्हें 2019 में पूछा गया था। अब चलते हैं अपसारी क्या है। अपसारी किरण वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु से निकलती हो। अपसारी क्या हुआ, अपसारी मतलब निकलना। समांतर वैसा किरण पुंज जो कि एक दूसरे की समांतर हो, एक दूसरे की प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तुम्हें पूछा जाए कि बताओ किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, नहीं किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित सहित उदाहरण दे, परिभाषित करे। तो क्या तुम नहीं कर सकते हो, इसके परिभाषा छोटका लिख दोगे, नंबर तो मिलेगा ही, ये बात है। अभी सारी किरण वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हो। अभी सारी मतलब क्या होता है, गला मिलना। अपसारी मतलब निकलना। चलो निकलो आज, हमारे दिल से निकल जाओ, कहते हैं ना। अभिसारी मतलब आ जाओ, गलती हुआ माफ कर देंगे, कहते हैं ना, ये समझ जाना इसका अर्थ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। ऑब्जेक्टिव में ये कभी न कभी तुम्हारे फर्स्ट सिटिंग में नहीं दिया, सेकंड में देगा ही। सेकंड में दिया तो दिया, नहीं तो फर्स्ट में देगा, ऐसे होता है। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हमेशा पूछते हैं, 2 नंबरी में, 5 नंबरी में नहीं ये पूछेंगे तो ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछते ही है। तो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, आपतन कोण। क्या हुआ, आपतन कोण, परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं मान। अब क्या हुआ, आपतित किरण, दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के सभी एक ही तल में होते हैं। बात सही है, ये तुम याद कर लो आंख मुनकर। ये ऐसा है कि कोई भी तुम्हें पूछ सकते हैं, और तुम्हें क्या मूर्खों लोग पूछ सकता है, तुम्हारे से छोटका भाई भी पूछेगा, ए दीदी या भैया
हमको बताओ तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो कहोगे 2 नियम तो है, अब पता ही नहीं लग रहा कौन कौन हम बोले। ये नहीं करना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। चलते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण के सभी एक ही तल में होते हैं। अब ये फोटो तो बन गया, लेकिन सही बात है ना, ये कौन चीज है। अब एक बात बताते हैं, ये क्या हुआ, ये दर्पण हुआ। ये तुम लोग को दर्पण दिखना चाहिए। अब तुम लोग देखे हो दर्पण कैसा होता है। दर्पण क्या पूरा कांच पूरा सफेद होता है, नहीं होता है। एक तरफ से देखा होगा, मान के चलो ये दर्पण है, मान के चलो ये दर्पण हुआ, इस दर्पण के पीछे में लेप लगा होगा, तब दर्पण के देख सकते हो, नहीं तो दर्पण के लिए नहीं देख पाओगे। अब चलते हैं, दूसरा बात कहोगे सर की अब सही बात है, और तुम लोग बहुत दिन पहले वाला देखे होगा। आप तो घर में दर्पण को डिजिटल दुनिया आ गया है, तो मोबाइल में कहेगा हम केस सीख लेते हैं, अब मोबाइल दर्पण हो गया है। अब के दुनिया का बातें छोड़ दो हमको। तो ये क्या है कि ये मतलब आपतित किरण हो गया, देखो मतलब यहाँ से हो रहा है ना, और आपतन कोण हो गए, अविलंब हो गए, बीच में होता है विलंब, अपरावर्तित किरण अपरावर्तन। ये क्या होता है कि ये दर्पण हो गया, ये परावर्तक सतही से पेंट होता है, इसको पेंट कहते हैं, पेंट आपतन बिंदु। चलते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब होता है कि प्रतिबिंब वहां बनता है, कहाँ बनता है, जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरण हो, मतलब कि 2 परावर्तित किरण आए और प्रतिच्छेदित करे। क्या बोला, प्रतिच्छेदित करे, उसे ही प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। मतलब प्रतिच्छेदित को उसे कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, कोई वास्तविक होते हैं और आभासी होते हैं। काल्पनिक कोई पिटाई लगेगा, समझे, काल्पनिक कोई आभासी, कोई बात नहीं, काट देंगे, चलता है। नहीं हमको उतना नहीं है, चलेगा। जानता है कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे थे। आभासी और वास्तविक। तो अब क्या है कि हम दोनों को अब बताएंगे, उसके बाद अभी जितना लिखा है सारे चीज को हो सकते हैं, दिख रहा है तो अच्छा से क्वालिटी में फोटो स्क्रीनशॉट काट सकते हो। और जो भी बच्चे हो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई हो, सगी संबंधी हो, और दोस्त हो, महिम हो, सखी सहेली हो, उसके पास भी भेज देना। इसके बाद और है, थोड़ा रुक जाना, 5 मिनट में फिर उसका स्टार्ट ही होगा। देख लो लाइट का भी अभी आना था, लाइट के प्रकाश की खत्म किए तो लाइट चला गया। क्या बात है।